हाय गाइस। सो अभी तक हम दो वीडियोस की बात कर चुके हैं जीरेंस की। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि जीरेंस होता क्या है, एंड सेकंड वीडियो में हमने बात करी थी अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट जीरेंस से होता है तो किस तरह से सॉल्व होगा। आज मैं बात करूंगा क्वेश्चन के बीच में जीरेंस कैसे आता है, एंड उसके बाद जीरेंस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्लैश डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आता है। तो इसलिए मैं इसको, अगर आप देखेंगे हमारे वीडियोस की जो लेंथ है थोड़ी सी छोटी है, बिकॉज मैं एक एक पॉइंट कवर करके वीडियो को ख़त्म कर दे रहा हूँ। आई डू नॉट वांट टू कवर ऑल द पॉइंट्स टुगेदर, बिकॉज फिर ये थोड़ा सा दिमाग में गड़बड़ करता है। तो आज हम बात करेंगे जब सेंटेंस के बीच में वर्ड आता है और हमको उसको किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। आई स्टॉप्ड डैश। अब आपके पास ऑप्शन आएंगे, I stopped dash to play and playing, राइट। अब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी बुक्स में लिस्ट होती है कि इसके बाद हमेशा जीरन आएगा, इसके बाद कभी जीरन नहीं आएगा, रट के कभी काम नहीं चलेगा, और जीरन में खासकर लट के काम नहीं चलेगा, बिकॉज एग्जामिनर कैन बी वेरी वेरी लॉजिकल। अब अगर मुझे आई स्टॉप के बाद डैश लिखना है तो मुझे क्या सोचना है, मैंने क्या बताया था, टू प्ले है वर्ब और प्लेइंग है नाउन। तो स्टॉप के बाद क्या आना चाहिए, क्या मीनिंग होता है स्टॉप का। अगर आप लोगों को स्टॉप का मीनिंग पता है तो ये क्वेश्चन एकदम से सॉल्व होना चाहिए। स्टॉप का मीनिंग नहीं पता तो ये क्वेश्चन आप कितनी भी कोशिश कर लो सॉल्व कभी हो ही नहीं सकता। तो स्टॉप का मीनिंग क्या होता है, बंद करना, श्योर, या स्टॉप का मीनिंग होता है रुकना, बंद करना, रुकना, रुकना, बंद करना। तो स्टॉप के दोनों मीनिंग्स होते हैं, बंद भी करना और रुकना भी, ठीक है। बंद करने की इंग्लिश अगर मैं बोलूं तो क्विट, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे स्टॉप के बाद दोनों चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि अगर आप क्विट करते हो, आप बंद करते हो किसी, तो बंद किसको करोगे, किसी चीज़ को बंद करोगे, गाड़ी बंद कर दी, लाइटें बंद कर दी, ठीक है, सिगरेट बंद कर दी या छोड़ दी। तो जब अगर मैं स्टॉप का मीनिंग बंद करना है तो आपका बंद करने के बाद क्या आना चाहिए, बंद करने के बाद आना चाहिए नाउन। तो आई स्टॉप्ड प्लेइंग, ठीक है। और अगर स्टॉप का मीनिंग रुकना है तो रुकोगे किस लिए, कुछ करने के लिए रुकोगे, करना इज वर्ब। सो आई स्टॉप्ड टू प्ले। अब दोनों क्वेश्चंस ठीक हैं। आई स्टॉप्ड प्लेइंग का मतलब हुआ मैंने यार खेलना छोड़ दिया, जब से मेरे एग्ज़ाम की डेट पास आई, जब से CHSL की डेट पास आई, मैंने खेलना वेलना सब छोड़ दिया, जब से CGL की डेट आई मैंने खेलना वेलना सब छोड़ दिया। तो आपने कोई चीज़ छोड़ दी, और इसका क्या हुआ, यार मैं जा रहा था, कुछ लड़के खेलते हुए दिखे, मैं भी खेलने के लिए रुक गया और इसलिए मैं लेट हो गया। तो आप कुछ करने के लिए रुक गए। तो दोनों समझ में आया फ़र्क, यहाँ पे आपने खेलना छोड़ दिया, यहाँ पे आप कुछ करने के लिए रुके। सो इसके आगे जो कंडीशन होगी वो कंडीशन आपको बताएगी कि कौन सा आना चाहिए, राइट। सो अगर स्टॉप के बाद नाउन आता है तो आप उस चीज़ को छोड़ रहे हो, स्टॉप के बाद वर्ब आता है तो आप वो करने के लिए रुक रहे हो। क्यों, क्योंकि स्टॉप के दो अलग अलग मीनिंग्स हैं, तो एक मीनिंग के साथ नाउन, एक मीनिंग के साथ वर्ब। सो अब अगर मैं यहाँ तक का सेंटेंस देखता हूँ तो आई स्टॉप्ड टू स्मोक का मतलब है मैं सिगरेट पीने के लिए रुका, और आई स्टॉप्ड स्मोकिंग का मतलब है मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो दोनों ठीक है यहाँ तक, तो आप सिगरेट पीने के लिए रुक भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। तो हम आ जाते हैं कंडीशन पे, क्योंकि मम्मी ने पकड़ लिया और बहुत पिटाई करी। तो अगर मम्मी ने आपको पकड़ लिया और बहुत पिटाई करी तो आप सिगरेट पीने के लिए रुकोगे कि सिगरेट पीना छोड़ोगे। तो मैं पकड़े जा चुके हैं ना घर पे, तो अब आप सिगरेट पीना छोड़ोगे। तो ये कंडीशन मुझे क्या बताती है कि मेरा आंसर हो जाएगा आई स्टॉप्ड स्मोकिंग। क्यों, क्योंकि मम्मी ने पकड़ लिया। अब इसी की जगह कंडीशन होती क्योंकि मुझे पान की दुकान दिख गई और मेरे मुंह में पानी आ गया, तो क्या हो जाता, मैं सिगरेट पीने के लिए रुका क्योंकि मुझे पान की दुकान दिख गई, या मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, राइट। सो अगेन दिस कंडीशन बिकम्स इंपॉर्टेंट हियर। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। तो जब सेंटेंस के बीच में जीरेंड आएगा तो हमें करना क्या है, हमें पता कैसे चलेगा, सबसे पहली चीज़। सो सबसे पहली चीज़ आप रट लीजिए, अगर स्पॉटिंग एरर्स में वर्ब प्लस आईएनजी बिना बी फॉर्म के, जो मेरे फर्स्ट वीडियो में था, अगेन आपने नहीं देखा है जीरेंस का तो जीरेंस का फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा। तो अगर आप वर्ब प्लस आईएनजी की बात करते हैं विदाउट बी फॉर्म्स, सो वो जीरेंड है। अगर टू प्लस वर्ब बोलते हैं तो वो वर्ब है, वो इन्फिनेटिव है। इन दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है। सो अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ मुझे अपने सेंटेंस में दिखती है तो वो क्वेश्चन जीरेंस का हो सकता है। जीरेंस की जगह हो सकता है ये लग जाए, इसकी जगह हो सकता है जीरेंड लग जाए, राइट।
अब आपको एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, आई एडवाइज्ड टू स्टडी। ये सही है गलत है उस बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि मुझे समझ में आने लगे स्पॉटिंग एरर्स में कि जीरेंस का क्वेश्चन कैसे आता है। तो आई एडवाइज टू स्टडी, ये टू स्टडी आपको दिखा, आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा सही लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट अब एक बार यहाँ देख लेना कि यार इसके साथ नाउन आना चाहिए या वर्ब आना चाहिए, राइट। सो एडवाइज मतलब सलाह। आप सलाह किसी को देंगे और सलाह किसी चीज़ की देंगे। अब आप इसको लॉजिकली सोचिए, मैं हिंदी बोल रहा हूँ बिकॉज हमारा मेजर ऑडियंस हिंदी का है। सो एडवाइस के बाद या तो आप सलाह किसी आदमी को देंगे या आप सलाह किसी चीज़ की देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टू स्टडी गलत है, स्टडीइंग आना चाहिए बिकॉज आपने पढ़ने की सलाह दी, राइट। अगर आप टू स्टडी लिखना चाहते हैं एडवाइस के बाद तो आप क्या बोलेंगे, आई एडवाइज्ड हिम टू स्टडी। अब आपने उसको सलाह दे दी। अब यहाँ पे आपका नाउन खत्म हो गया, एडवाइस के बाद नाउन आना चाहिए या जीरेंड आना चाहिए, इसके आगे आपने टू स्टडी लिख दिया। तो अब आपने उसको सलाह दी कि भाई अब जा और पढ़ाई कर। अब आपने उसको कुछ करने की सलाह दी, ठीक है। तो किसी चीज़ की सलाह, किसी को सलाह, तो एडवाइस के बाद हमेशा आएगा नाउन। तो अगर हिम लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, हिम नहीं लिखा है तो फिर आईएनजी आएगा। सो आई एडवाइज्ड स्टडीइंग, आई एडवाइज्ड हिम टू स्टडी, राइट। तो जब भी मुझे ऐसा कुछ दिखेगा और मुझे नो एरर लग रहा है, ये क्वेश्चन जीरेंड का हो सकता है दोनों तरीके से, ठीक है। तो टू स्टडी एंड आईएनजी विदाउट। अब अगर एग्जाम में दोनों क्वेश्चंस आते हैं तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन जीरेंस का भी हो सकता है। और जेरेंस का अगर ये क्वेश्चन है तो आपको बस यही देखना है कि यहाँ से आपको देख के पता चल गया कि ये क्वेश्चन जेरेंस का हो सकता है। अब आपका सारा का सारा फोकस आ गया इस शब्द पे। इस शब्द के बाद नाउन आना चाहिए कि इस शब्द के बाद वर्ब आना चाहिए। अगर इस शब्द के बाद नाउन आना चाहिए तो आप जेरेंड लगाएंगे, इस शब्द के बाद वर्ब आना चाहिए तो आप टू स्टडी लगाएंगे। वो कॉल जो है वो आप लीजिएगा। अभी हम 50-60 क्वेश्चंस भी करेंगे इसके अगले या उससे अगले सेशन में, तो वहाँ से ये हमारे को डाउट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करें। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि अब किस तरीके की गलतियाँ आएंगी। तो मेरे पास 3 तरीके के शब्द होते हैं। पहला शब्द वो होंगे, सबसे पहले वो शब्द होंगे जिनके बाद हमेशा नाउन या जेरेंड आएगा। वो शब्द सबसे आसान होते हैं, अगर आप उनको समझ गए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे मैंने एडवाइज्ड बोला तो एडवाइस के बाद हमेशा नाउन आएगा या फिर जेरेंड आएगा। तो आई एडवाइज्ड हिम, आई एडवाइज्ड प्लेइंग। अगेन इन सब की लिस्ट हम आपको देंगे अगले उसमें, वो आप एक बार उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हो गया, फर्स्ट हो गए हमारे वो वर्ड्स जिनके बाद हमेशा नाउन आता है और एग्जामिनर उनके बाद हमेशा वर्ब लिख देगा और वहाँ पे गलती हमें मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी जो मुश्किल शब्द हैं, जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आएंगे, एग्जामिनर जब जब बेसिकली आपका क्वेश्चन डिफ़िकल्ट करना चाहता है एग्जामिनर, तो वो वर्ड्स जिनके बाद मैं वर्ब्स भी लिख सकता हूँ और जेरेंड्स भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने स्टॉप बोला, तो स्टॉप के बाद क्या हुआ, आई स्टॉप्ड प्लेइंग, मैं खेलना छोड़ दिया। आई स्टॉप्ड टू प्ले, मैं खेलने के लिए रुका। तो यहाँ पे जो कॉल होगी, ये कॉल हमारे को तभी लेनी पड़ेगी जब हम उसके आगे कंडीशन देख पाएंगे, राइट। तो ये वाले वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इनको हम अलग से करेंगे, इनका एक पूरा सेशन करेंगे। बट सबसे पहला पॉइंट आज की क्लास में यही है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके या तो 2 मीनिंग्स होते हैं या जिनके बाद नाउन और वर्ब दोनों चीज़ें आ सकती हैं। वहीं पे मेरा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाता है, वहीं पे आपको इंग्लिश समझनी पड़ेगी। जितना जल्दी आप उस सेंटेंस को समझ लेंगे उतना आराम से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जेरेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे उन वर्ड्स की जिनके बाद दोनों चीज़ें आ सकती हैं। कुछ में मीनिंग अलग अलग हो जाएगा, कुछ में मीनिंग भी अलग नहीं होगा, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइज। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.